तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन बुधवार को एक टीवी संबोधन में इस्राइल पर जमकर बरसे। अर्दोआन ने फिलिस्तीनी संगठन हमास का भी बचाव किया। अर्दोआन के इस हालिया रुख से उनकी सरकार और नेटो सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। तुर्की से पश्चिमी देशों का तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। अर्दोआन बुधवार को तुर्की की संसद में अपनी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के सांसदों को संबोधित कर रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इस्राइल जानबूझकर गाजा में आम नागरिकों पर हमला कर रहा है और बड़ी संख्या में बच्चों, महिलाओं के साथ बुजुर्गों को मार रहा है। अर्दोआन ने कहा, यह तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि इस्राइल का हमला आत्मरक्षा के लिए नहीं है, यह मानवता के खिलाफ खुलेआम अपराध है। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पश्चिम के देशों को भी घेरा। अर्दोआन ने पश्चिम के देशों को इस्राइल का साथ देने के लिए आड़े हाथों लिया। अर्दोआन ने कहा, हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। हमास आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। यह मुजाहिदीन है जो अपनी ज़मीन और आवाम की जंग लड़ रहा है। वहीं अर्दोआन के इस बयान पर इसराइल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम तुर्की के राष्ट्रपति की ओर से आतंकवादी संगठन हमास के बारे में दिए गए बयान का पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। हमास एक घृणित आतंकवादी संगठन है जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप से भी बदतर है। ये संगठन जानबूझकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या करता है और आम लोगों को अगवा कर उनका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करता है। तुर्की के राष्ट्रपति की हमास का बचाव करने की कोशिश भी हमास की करतूतों को देख चुकी दुनिया की राय नहीं बदलेगी। अर्दोआन पिछले 2 दशक से तुर्की की सत्ता में हैं और फिलिस्तीनियों को लेकर इसराइल को आड़े हाथों लेते रहते हैं, लेकिन हाल ही में अर्दोआन ने इसराइल से संबंध गहरा करने की कोशिश की थी और वह इसराइल का दौरा भी करने वाले थे। बुधवार को अर्दोआन ने इसराइल का दौरा रद्द करने की घोषणा कर दी। तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास से संबंधों का भी जिक्र किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सदस्यों का तुर्की में आना कोई नई बात नहीं है। अर्दोआन ने बुधवार को कहा कि उन्हें एक देश के रूप में इसराइल से कोई दिक्कत नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, मैं इस मामले में साफ हूँ कि आम नागरिकों को निशाना बनाने का कोई बहाना नहीं हो सकता, वो चाहे इसराइली नागरिक हों या फिलिस्तीनी, हमला करने वाला भी चाहे कोई भी हो। अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्दोआन के सख्त तेवर के बावजूद इसराइल पर 2018 में उनके रुख से तुलना नहीं हो सकती है। 2018 में जब इसराइल ने ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न इन गाजा प्रदर्शन में 10 प्रदर्शनकारियों को मार दिया था, तब अर्दोआन ने इसराइल को आतंकवादी देश और इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक आतंकवादी बताया था। अब इसराइल का रुख गाजा में ज़्यादा आक्रामक है, लेकिन अर्दोआन ने उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि तुर्की ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इसराइली राजदूत को सम्मान तक नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।